नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कौशल रीजनिंग परिवार में। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज आपकी रीजनिंग की क्लास है और रीजनिंग की क्लास में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे बच्चे, वेन डायग्राम यानी वेन आरेख। दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम देंगे, उसमें आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। या तो उसमें 1 क्वेश्चन मिलेगा आपको वेन डायग्राम से या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्रत्येक चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएसआई की कर रहे हैं, चाहे आप दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, उसमें आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। और हम जो है आज बिल्कुल बेसिक से क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको प्यारे बच्चे इसमें दोस्तों टाइप्स की ध्यान रखना है। आपको 4 टाइप्स के होते हैं, 5वां और कोई इसका प्रकार आपको देखने को नहीं मिलेगा। 4 टाइप्स होते हैं। अगर आपने ये चारों टाइप्स सीख लिए, आपके सभी क्वेश्चंस जो है राइट होंगे, एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। पहले इन चारों टाइप्स को करेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। पहले इन चारों टाइप्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। सबसे पहला टाइप आएगा आपका यूनिवर्सल एफर्मेटिव सार्वभौमिक सकारात्मक। पहला टाइप क्या आएगा आपका? सार्वभौमिक सकारात्मक। इस सार्वभौमिक सकारात्मक में जो होगा, तीनों जो आपको पॉइंट्स दिए होंगे उनमें एक दूसरे से संबंधित जुड़े होंगे। उन तीनों में कोई ना कोई संबंध जरूर होगा और वो क्या कहलाएंगे? आपके सार्वभौमिक सकारात्मक कहलाएंगे। जो भी आपके 3 शब्द दिए होंगे उनमें कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा, वही आपके सार्वभौमिक सकारात्मक कहलाएंगे। और उनका जो वेन डायग्राम होगा, मैं ये कहूं आपसे कि मैंने एक शब्द लिखा शरीर, शरीर, हाथ और अंगुली। हाथ, शरीर, हाथ और उंगली, ये 3 पॉइंट मैंने लिखे। ये तीनों आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक दूसरे से संबंधित हैं। तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। क्लियर है? देखो, सबसे पहले एक शरीर के लिए इस तरीके से आपका आरेख बनेगा। ये क्या मान लिया जाएगा? ये है आपका शरीर, क्योंकि इनमें देखा जाएगा आपका ये बॉडी पार्ट्स हैं सभी। तो शरीर है। अब शरीर में क्या होगा? हाथ होगा। अब हाथ कहाँ होगा? शरीर के अंदर आएगा हाथ, इस तरीके से। और हाथ में क्या होंगी? उंगली। उंगली के लिए जो डायग्राम बनेगा वो इसके अंदर बनेगा। तो इस तरीके से जो भी आपका वेन आरेख होगा वो आपका सार्वभौमिक सकारात्मक में होगा, क्योंकि इन तीनों का एक दूसरे से संबंध है। ये क्या है? ये है आपका शरीर, ये है आपका हाथ और ये है आपकी उंगली, अंगुली। इस तरीके से जो भी आपका प्यारे बच्चे दोस्तों जो भी डायग्राम बनेगा वो आपका सार्वभौमिक सकारात्मक होगा। और डायग्राम आपका जो वेन डायग्राम होगा वो इसी तरीके से बनेगा, सर्कल के अंदर सर्कल। ठीक है? तो इस तरीके से आप इन चीजों को याद रखेंगे। इसका एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूं, एशिया, एशिया और राजस्थान और भारत। एक एग्जांपल ये भी लिया हमने, एशिया, राजस्थान और भारत। इन सब में देखो एक रिलेशन एक दूसरे से तीनों के तीनों जुड़े हुए हैं। किस तरीके से ये जुड़े हुए हैं? सबसे पहले मैं कहूं कि ये एशिया के लिए मैंने आपका वेन डायग्राम बनाया। किसके लिए बनाया? एशिया के लिए। इस तरीके से बनाया, थोड़ा सा बड़ा। क्लियर? तो दोस्तों एशिया ये हो गया। तो एशिया के अंदर क्या है? भारत किसके अंदर आएगा? एशिया के अंदर आएगा। भारत किसके अंदर आएगा? एशिया के अंदर आ गया आपका। ठीक है? भारत किसके अंदर आया? एशिया के अंदर आया। अब एशिया के अंदर ये राजस्थान आप देख रहे हो, भारत के अंदर ही तो है राजस्थान, राज्य है। ये एशिया हो गया, एशिया के अंदर ये देश आया, देश के अंदर क्या आएगा आपका? राज्य। राजस्थान आपका राज्य हो गया। तो ये भी जो है आपका क्या कहलाएगा? सार्वभौमिक सकारात्मक कहलाएगा, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एशिया हो गया, ये एशिया हो गया दोस्तों, और ये जो है आपका भारत हो गया। और बिल्कुल अंदर वाला जो पोर्शन है, जो छोटा सर्कल है, ये आपका राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्योंकि इन तीनों का एक दूसरे से संबंध है। जब तीनों एक दूसरे से संबंधित होंगे तो वेन डायग्राम इसी तरीके से बनेगा। इतनी सी चीज, बस आपको छोटी सी चीज याद रखनी है। और बात करता हूं मैं इसी में। सबके लिए मैं चार चार एक चीजें बताऊं चलूंगा, चार चार एग्जांपल्स, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे और आप क्वेश्चंस को सेकंड्स में करोगे। सेकंड में क्वेश्चन कर दोगे आप। पृष्ठ, पृष्ठ लिया। एक और ले लेते हैं हम, किताब, पृष्ठ, किताब और पैराग्राफ, पैराग्राफ। ये तीनों पॉइंट्स आपके पास रख दिए मैंने। अब इसमें देखो, क्या ये तीनों जो है पृष्ठ, किताब और पैराग्राफ, प्यारे दोस्तों, एक दूसरे से संबंधित हैं? बिल्कुल संबंधित है। किस तरीके से संबंधित है आपको क्या दिख रहा है इसमें? सबसे पहले देखोगे कि किताब क्या है। किताब मैंने मान लिया प्यारे बच्चे, ये आपका एक सबसे बड़ा पॉइंट किताब हो गया। अब किताब के अंदर क्या होगा? किताब के अंदर क्या होगा? पृष्ठ होगा या पैराग्राफ होगा? भाई पैराग्राफ पृष्ठ पे ही तो होगा, और किताब में क्या होगा? पृष्ठ। अंदर आएगा पृष्ठ, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? पृष्ठ पे क्या होगा प्यारे बच्चे? पैराग्राफ। पैराग्राफ कहां पे आएगा? पृष्ठ के अंदर। तो ये भी क्या रहा आपका? सार्वभौमिक सकारात्मक, क्योंकि ये इन तीनों का एक दूसरे से संबंध है। तो ये भी किस में जाएंगे? आपके सार्वभौमिक सकारात्मक में। ये क्या हो जाएगा? अब इनके मैं पॉइंट्स भी लिख देता हूं यहां पे। ये हो जाएगा आपका किताब, ये हो जाएगा आपका किताब, ये हो जाएगी आपकी पृष्ठ,
किताब, पृष्ठ और अंदर वाला क्या हो जाएगा पॉइंट, थर्ड सर्कल जो अंदर है पैराग्राफ। पैराग्राफ ये क्योंकि इन तीनों का एक दूसरे से संबंधित है तो सर्कल जो है आपका क्या बोलते हैं इसको, वेन डायग्राम जो है दोस्तों ऐसा ही बनेगा। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होनी है। अगर तीनों का एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंध निकल के आ रहा है, किसी भी रिलेशन से निकल के आ रहा है, तो इस तरीके से संबंध है तो वो डायग्राम आपका ऐसे ही बनेगा। एक पॉइंट और मैं लेता हूं, बाग, क्या लिया मैंने, बाग और जंगल, बाग जंगल और जंगली जानवर, बाग जंगल और जंगली जानवर, ये 3 पॉइंट मैंने लिए। क्या ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं? हाँ, मुझे तो भाई संबंधित लग रहे हैं दोस्तों, आपको भी लगने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो सबसे पहले देखो बाघ होगा, वो भी कहाँ रहेगा, जंगल में, और जंगली जानवर कौन है, बाघ है, और बाघ कहाँ रहेगा, जंगल में। तो इसका मतलब ये होगा प्यारे बच्चे, आप इसी तरीके से इनको करेंगे। ये क्या हो गया आपके लिए, ये क्या हो जाएगा, मैंने मान लिया इसको, ये है आपका जंगल, और जंगल में कौन रहेंगे, जंगली जानवर, जंगल में कौन रहेंगे, जंगली जानवर, जंगल में कौन रहेंगे दोस्तों, जंगली जानवर, और इनमें जंगली जानवर कौन सा है, बाघ है, और बाघ कहाँ जाएगा, सबसे अंदर वाले में। तो ये भी क्या रहा, क्योंकि इन तीनों का एक दूसरे से रिलेशन निकला तो इसलिए ये भी आपका सार्वभौमिक सकारात्मक में रहा, तो इसका जो वेन डायग्राम होगा इन्हीं की तरह बनेगा। ये क्या रहा, अब मैं बात करता हूं यहां पे, ये क्या रहा आपका जंगल, ये तो हो गया जंगल, ये क्या रहा, जंगली जानवर, जंगली जानवर, और जो मिडिल सर्कल है बिल्कुल अंदर वाला सर्कल, ये क्या हो जाएगा आपका बाघ। क्लियर है, तो यहां पर जो तीनों किसी से भी रिलेशन निकलेगा, एक दूसरे से जब संबंधित होंगे तो वेन डायग्राम इसी तरीके से बनेगा जो कि सार्वभौमिक सकारात्मक कहलाएगा। क्लियर हो गया यहां पे। नेक्स्ट आएगा आपका सार्वभौमिक नकारात्मक, ये क्या था, सार्वभौमिक सकारात्मक, और ये है आपका सार्वभौमिक नकारात्मक, यूनिवर्सल नेगेटिव। और यूनिवर्सल नेगेटिव की क्या पहचान है, यूनिवर्सल नेगेटिव की ये पहचान है कि इनमें जो है एक दूसरे का कोई संबंध नहीं होगा, ये बिल्कुल अलग अलग होंगे, कोई भी संबंध नहीं होगा, सब अलग अलग होंगे, ये बात आप याद रखनी है। अगर मैं इसके उदाहरणों की बात करूं, अगर मैं इसी का कोई एग्जाम्पल ले लूं, मैं ये कहूं अंग्रेजी, अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी, फ्रेंच, अंग्रेजी, फ्रेंच और लैटिन, लैटिन, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों भाषाएं हैं, ये तीनों क्या हैं, भाषाएं हैं। अब इन तीनों में कोई भी आपको रिलेशन नहीं नजर आ रहा होगा, कोई रिलेशन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, हाँ रिलेशन एक तरीके से बन जाता, अगर यहां लैटिन की जगह क्या लिख दिया होता, भाषा, तो रिलेशन कुछ बन सकता था। ठीक है, तो एक रिलेशन जरूर बन जाता कि ये भाषाएं हैं दोनों, ये दोनों भाषा के अंदर आ जाते, लेकिन यहां ये तीनों भाषाएं दी गई हैं, इसका मतलब है इनका कोई भी एक दूसरे से कोई संबंध नहीं बैठ रहा है, एक दूसरे से कोई तालमेल नहीं हो रहा है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये क्या होगा, तीनों का जो डायग्राम होगा वो अलग अलग बनेगा। एक ये आपका हो जाएगा अंग्रेजी, ये हो गई आपकी फ्रेंच भाषा, और ये हो गई आपकी लैटिन भाषा। ठीक है, ये कौन सी है आपकी अंग्रेजी, ये हो गई अंग्रेजी, ये हो गई फ्रेंच, अंग्रेजी हो गई, फ्रेंच हो गई, और ये होगी आपकी लैटिन, लैटिन लैंग्वेज। तो इस तरीके से जो भी आपका वेन डायग्राम बनेगा वो यूनिवर्सल नेगेटिव में होगा, क्योंकि इन तीनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, ये तीनों अलग अलग होंगे, ये तीनों कहां होंगे, अलग अलग होंगे। और मैं बात करूं यहां पे उदाहरण लेके आपसे, मैं कहूं लोहा, लोहा ले लिया, और शीशा, लोहा, शीशा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, लोहा, शीशा और नाइट्रोजन, क्या इन तीनों में कोई भी रिलेशन आपको नजर आ रहा है, क्या तीनों में कोई भी कॉमन चीज है, भाई बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी यूनिवर्सल नेगेटिव है। ठीक है, एक दूसरे से संबंध नहीं है कोई भी, तो ये भी अलग अलग इनके डायग्राम बनेंगे। ठीक है, जब तीनों एक दूसरे से अलग होंगे तो आपका जो वेन डायग्राम होगा वो अलग अलग ही होगा, जब इनमें कोई भी संबंध नहीं निकलेगा। ये लोहा हो गया, ये लोहा हो जाएगा, ये दोस्तों शीशा हो जाएगा, और ये दोस्तों नाइट्रोजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, क्योंकि इन तीनों में अलग अलग सिस्टम है, तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए ये क्या होंगे, आपके सार्वभौमिक नकारात्मक में आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कहूं, हाँ एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, क्या ये इनमें कोई रिलेशन निकल के आ रहा है, भाई ये तीनों जानवर हैं लेकिन अलग अलग प्रजाति के हैं, अलग अलग प्रजाति के जानवर हैं ना, देखो कुत्ता अलग हो गया, बिल्ली अलग होगी, चूहा अलग हो गया, लेकिन ये हैं जानवर ही। अगर इनको बोल दिया जाता किस तरीके से कि कुत्ता, बिल्ली बोल के, और यहाँ पे जानवर अगर लिख दिया जाता तो कुछ इनका बन सकता था, कि जानवर के अंदर इन तीनों को, दोनों को लगा सकते थे, कुत्ता और बिल्ली को, लेकिन यहाँ पे इनमें कोई रिलेशन नहीं है, एक जाति से नहीं है, ये अलग अलग प्रजाति से हैं, तो इनके भी जो वेन डायग्राम होगा इनका इस तरीके से बनेगा, यूनिवर्सल नेगेटिव में, सार्वभौमिक नकारात्मक। ये हो जाएगा आपका, सबसे अलग होगा कुत्ता, फिर होगी आपकी बिल्ली, और इसके बाद होगा आपका चूहा। क्लियर, ये तीनों अलग अलग होंगे। ठीक है, एक और बता दूं इसके लिए, सार्वभौमिक के लिए, जैसे रेल, बस, टैक्सी, मैंने कहा रेल है, एक बस है, और एक क्या है, टैक्सी है, रेल, बस, टैक्सी, ये तीनों क्या है, यातायात साधन है।
क्या है ये तीनों? यातायात साधन है। हाँ, अगर इनके साथ में अगर क्या जोड़ दिया जाता, देखो सबसे पहले इसी को क्लियर करते हैं। ये तीनों क्या है? यातायात साधन है। तो इनका जो डायग्राम बनेगा ये आपका सार्वभौमिक नकारात्मक में बनेगा। रेल का अलग बनेगा, ये हो जाएगा रेल के लिए, ये होगा बस के लिए, और ये डायग्राम होगा आपका टैक्सी के लिए। रेल, रेल बस, रेल बस टैक्सी, रेल बस टैक्सी, यानी इन तीनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे बोल दिया जाता है यातायात साधन, यहाँ पे एक चीज और जोड़ दी जाती, यातायात साधन, तो इनका बन सकता था कुछ किस तरीके से, इस तरीके से बन जाता, बता देता हूं समझाने के लिए। ये क्या हो जाता, यातायात साधन, और यातायात साधन के अंतर्गत आपकी रेल भी आ जाती, और उसी में आपकी बस आ जाती, और इसी में आपका टैक्सी आ जाता, पर ये सार्वभौमिक सकारात्मक होता। क्या होता, ये सार्वभौमिक सकारात्मक हो जाता। ठीक है, यहाँ पे ये क्या आ गया, यातायात, ये रेल आ गई, ये बस और ये टैक्सी, ये तीनों इसमें आ जाते एक ही में, यातायात साधन में, तो ये आपका सार्वभौमिक सकारात्मक हो जाता, यूनिवर्सल एफर्मेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी नकारात्मक की बात कर रहे हैं, तो इतना ही हम रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 पॉइंट एकदम बढ़िया से फटाफट से हो गए। आपको उम्मीद होगी कि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा दोस्तों। क्लियर है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या रहा, जो यूनिवर्सल पॉजिटिव यानी यूनिवर्सल एफर्मेटिव था आपका सार्वभौमिक सकारात्मक, उसमें एक दूसरे से संबंध बना रहता है, लेकिन सार्वभौमिक नकारात्मक में इसमें दूर दूर तक कोई भी संबंध आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा। बात करते हैं थर्ड आएगा आपका पर्टिकुलर यानी विशेष। इसमें क्या होगा, इसमें एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा संबंध होगा। ठीक है, चाहे 3 दिए हों शब्द, चाहे 4 शब्द दिए हों, चाहे 5 शब्द दिए हों, उन तीनों चारों पांचों जो भी शब्द आपको दिए होंगे उनमें थोड़ा थोड़ा जो है आपस में क्या होगा, संबंध बना होगा। जैसे मैं ये कहूं आपसे, मैंने कहा कि लेखक, संगीतकार और शिक्षक। जैसे कि लेखक है, लिखता हूं मैं, लेखक, लेखक संगीतकार, लेखक संगीतकार और शिक्षक, लेखक संगीतकार और शिक्षक, ये लिखा मैंने। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हर कोई लेखक, मैंने कहा ये लेखक है। चलिए, सबसे पहले मैंने क्या मान लिया, ये हमने लिया, और ये क्या है, ये आपका लेखक है। क्लियर है? तो दोस्तों ये लेखक जब हुआ, इसका मतलब क्या है, लेखक, हर कोई लेखक जो है संगीतकार नहीं हो सकता है भाई, हर कोई लेखक संगीतकार थोड़ी नहीं होगा। हर कोई लेखक संगीतकार नहीं हो सकता है, और हर कोई संगीतकार लेखक नहीं हो सकता है, और हर कोई शिक्षक जो है ना लेखक हो सकता है और ना ही संगीतकार हो सकता है, कुछ ही तो हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका शिक्षक। ठीक है, यानी कुछ शिक्षक लेखक भी हैं, और कुछ लेखक संगीतकार भी हैं, कुछ संगीतकार शिक्षक भी हैं, और कुछ शिक्षक जो है संगीतकार भी हैं। तो इन चीजों में जब आपस में संबंध तीनों से थोड़ा थोड़ा संबंध निकल के आया, कितना, बहुत थोड़ा थोड़ा संबंध निकल के आया तीनों से, तो इसको क्या कहेंगे हम, पर्टिकुलर। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे कि इनमें जो है क्या संतुलन बन रहा है। अगर इनमें तीनों में पूर्ण संतुलन बनता, तीनों में पूर्ण एक चीज दिखाई देती आपको, तीनों में पूर्ण रिलेशन बनता, तो ये आपका क्या हो जाता, यूनिवर्सल एफर्मेटिव हो जाता। अगर इनमें कुछ भी अगर कॉमन नहीं निकलता, अगर इनमें कोई भी रिलेशन नहीं निकलता, तो ये आपके क्या हो जाते, यूनिवर्सल नेगेटिव हो जाते। लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा इनमें जो है रिलेशन निकल के आ रहा है, तो इसलिए ये किस में जाएंगे, आपके पर्टिकुलर यानी विशेष में जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चे, ठीक है दोस्तों, तो ऐसी चीजों को बहुत विशेष ध्यान से देखना। एक और बताता हूं, मैं कहता हूं लड़का, लड़का विद्यार्थी, लड़का विद्यार्थी और खिलाड़ी, ये 3 शब्द आपको दिए गए हैं। इन तीनों में क्या रिलेशन बन रहा है, इसमें पर्टिकुलर बन पाएगा कि नहीं? देखो, हम कहें कि प्रत्येक लड़का, हमने मान लिया ये क्या है, ये लड़का है। ठीक है, यानी कुछ लड़के क्या होंगे, विद्यार्थी होंगे, सभी तो विद्यार्थी नहीं होंगे, या सभी विद्यार्थी लड़के नहीं हो सकते, लड़कियां भी हो सकती हैं, तो इसको क्या मानेंगे हम, विद्यार्थी है ये। ठीक है, यानी कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, या कुछ विद्यार्थी जो है लड़के हैं, यानी कुछ, भाई सभी तो नहीं हो सकते क्योंकि कुछ में लड़कियां भी होंगी, और सभी खिलाड़ी जो है, सभी लड़के खिलाड़ी नहीं हो सकते, और सभी जो विद्यार्थी हैं वो खिलाड़ी नहीं हो सकते, या सभी खिलाड़ी लड़के नहीं हो सकते, कुछ लड़कियां भी हो सकती हैं। तो इसमें जो है यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका, खिलाड़ी, ये आएगा आपका खिलाड़ी। ठीक है, तो ये जो है आपका पर्टिकुलर में रहेगा। इस तरीके से तीनों में थोड़ा थोड़ा संबंध निकल के आया है, कितना, बहुत थोड़ा थोड़ा संबंध निकल के आया है। ठीक है, बहुत थोड़ा संबंध निकला, थोड़ा संबंध, थोड़ा संबंध है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, पर्टिकुलर में जाएगा यानी विशेष में। ठीक है, क्योंकि हर कोई लड़का विद्यार्थी नहीं हो सकता है भाई, विद्यार्थी, और हर कोई विद्यार्थी लड़का नहीं हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है, और प्रत्येक लड़का खिलाड़ी नहीं हो सकता है, कुछ ही लड़के खिलाड़ी हो सकते हैं ना। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ये जो निकल के आया है पॉइंट, तो ये किसमें हो जाएंगे, आपके पर्टिकुलर। और प्रत्येक पर्टिकुलर इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्यारे बच्चे, उनका जो है वेन डायग्राम इसी तरीके से बनेगा। एक और बात करते हैं, मैं कहूं लेखाकार, लेखाकार और लड़कियां, एक शब्द और ले लेते हैं हम, जैसे कि इंटरनेट उपयोग करता, इंटरनेट, इंटरनेट उपयोग करता, 3 शब्द लिए यहां पे हमने, लेखाकार, लड़कियां और इंटरनेट उपयोग करता। देखो, यहां पे सबसे पहले मैंने कहा कि ये लेखाकार से संबंधित बनाया डायग्राम हमने, किससे संबंधित बनाया है, ये है आपका लेखाकार, लेखाकार है। तो मेरे प्यारे बच्चे, प्रत्येक लेखाकार जो है लड़कियां नहीं हो सकती, या प्रत्येक लड़की जो है लेखाकार नहीं हो सकती है, कुछ लड़कियां लेखाकार हो सकती हैं भाई, सभी तो नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए इनका थोड़ा सा रिलेशन निकल के आया। क्या सभी लड़कियां जो है इंटरनेट उपयोग करती हैं? नहीं भाई। क्या सभी लेखाकार इंटरनेट उपयोग करेंगे? नहीं हो सकता है, कुछ करते होंगे। तो इस तरीके से बनेगा, और इसमें क्या जाएगा आपका, ये क्या रहेगा, ये लड़कियां, ये क्या होगा, लड़कियां, और ये क्या होगा आपका, इंटरनेट उपयोग करता, इंटरनेट,
इंटरनेट उपयोग करता होगा। तो इस तरीके से जो भी वेन डायग्राम बनेगा, आपका थोड़ा जो रिलेशन निकल के आएगा, वो प्रत्येक डायग्राम आपका इसी तरीके से बनेगा जो आपका पर्टिकुलर में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी चीजों को बहुत विशेष कर ध्यान रखना है। दो आसान थे, लेकिन इसमें बहुत कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, अब फोर्थ नंबर पे आएगा आपका मिसलेनियस यानी विविध। इसमें जो है आपके कितने प्रकार हैं, इसमें आपके 7 टाइप आपको देखने के मिलेंगे। कितने टाइप्स इसमें? 7 टाइप। सबसे पहले एक चीज आएगी यहाँ पे कि इसमें क्या होता है, इसमें होगा कि दो चीजें एक दूसरे से संबंध नहीं रखती हैं, लेकिन तीसरी जो होगी वो ये दोनों जो उस तीसरी से संबंध रखते हैं। कैसे? मैं ये कहूं यहाँ पे क्या होगा, पेपर, पेपर, स्टेशनरी, स्टेशनरी और पेन, सॉरी इंक लिख देता हूं मैं, इंक। ठीक है, देखो यहाँ पे जो क्या होगा, पेपर और इंक जो होंगे एक दूसरे से कोई संबंध इनमें नहीं निकल के आएगा। ठीक है, ना पेपर का कोई संबंध निकल के आएगा और ना ही जो है इसमें आपको देखो, ना पेपर का कोई संबंध है और ना ही इंक का एक दूसरे से संबंध है। पेपर है, ये क्या है, पेपर है, और ये है आपकी इंक। इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक तीसरा शब्द है स्टेशनरी जो इन दोनों को उससे संबंध है, स्टेशनरी, इस तरीके से। तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये है आपका स्टेशनरी। इस तरीके से जो भी आपका वेन डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि इसमें जो है दो को कोई संबंध नहीं होगा आपस में, लेकिन जो तीसरा होगा उससे जो है इन दोनों का संबंध होगा। इन दो का कोई संबंध नहीं है ना, पेपर और इंक का इसमें कोई संबंध नहीं है, लेकिन पेपर और इंक का दोनों का इससे स्टेशनरी से संबंध जरूर है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आपके मिसलेनियस यानी विविध में इस तरीके से आपके वेन डायग्राम बनेंगे। ठीक है, यानी ऐसे दो शब्द जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो तीसरे से संबंध रखते हैं, डायग्राम उनका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये बाहर लिख दिया स्टेशनरी, अंदर भी लिख सकता हूं मैं स्टेशनरी, यहाँ पे आ जाएगा। यहीं पर एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, कार और ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स। इसमें देखो आप, ऑटोमोबाइल्स ये आपका टाइप 1 चल रहा है, इसमें भी फोर्थ में जो है फर्स्ट टाइप चल रहा है आपका। तो इसमें देखोगे आप यहाँ पे, क्या इसमें मोटरसाइकिल और कार का कोई रिलेशन है? नहीं, मोटरसाइकिल और कार का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है ना तो मोटरसाइकिल का कोई रिलेशन है इससे, और ना ही कार का आपस में दोनों का कोई रिलेशन है। ठीक है, ये हो गई आपकी मोटरसाइकिल, क्या हो गई, ये हो गई मोटरसाइकिल, और ये हो गई आपकी कार। इन दोनों का, इन दोनों शब्दों का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन तीसरा जो ऑटोमोबाइल शब्द है, इन दोनों का इससे संबंध है। ठीक है, इन दोनों का संबंध किससे है? ऑटोमोबाइल से। किससे संबंध रहा इसका? इन तीनों का किससे संबंध रहा इसमें? ऑटोमोबाइल से। इसका मतलब क्या रहा कि इन तीनों का जो संबंध है प्यारे बच्चे, वो किससे है? इस ऑटोमोबाइल से है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन से तो है, लेकिन दोनों का एक, देखो मोटरसाइकिल का और कार का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन दोनों का संबंध किससे है? ऑटोमोबाइल से है। तो एक टाइप आपका इस तरीके से भी आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब बात करता हूं, इसमें एक टाइप और आएगा, टाइप नंबर 2, किसमें? फोर्थ में। सेकंड टाइप किस तरीके से आएगा, देखो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तीन शब्दों में, तीन शब्दों में किन्हीं दो शब्दों का आपस में थोड़ा सा, इस तरीके से देखो, मैं ये कहूं आपस में जो है किन्हीं तीन शब्दों का आपस में जो है दो शब्दों का, तीन शब्दों में से दो शब्दों का आपस में थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा रिलेशन दिखाई देगा आपको, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन इन दोनों का इस तीसरे से पूर्ण तरीके से संबंध होगा। ठीक है, इन दोनों का क्या दिखाई दिया आपको, बहुत थोड़ा सा संबंध दिखाई दे रहा है, लेकिन इस तीसरे वाले का जो संबंध है, इस तीसरे से इन दोनों का संबंध है। ठीक है, देखो यहां पे बहुत थोड़ा सा संबंध दिखाई दे रहा है आपस में एक दूसरे का। ठीक है, एक दूसरे का बहुत संबंध दिखाई दे रहा है। मैं ये कहूं आपसे, इसके लिए टाइप 2 के लिए एक उदाहरण लेता हूं, नागरिक, नागरिक शिक्षित, नागरिक शिक्षित और लोग, नागरिक शिक्षित और लोग। ठीक है, देखो ये कुछ नागरिक हैं। ठीक है, कुछ नागरिक क्या हो सकते हैं, शिक्षित हो सकते हैं, यानी कुछ शिक्षित नागरिक भी हो सकते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा संबंध रखते हैं कि कुछ हो सकता है कुछ नागरिक शिक्षित होंगे या कुछ शिक्षित जो है आपके नागरिक होंगे। ठीक है, तो कुछ नागरिक क्या होंगे, शिक्षित होंगे, कुछ अनिश्चित होंगे। तो ये क्या मान लेते हैं हम, नागरिक है, चलो अभी बाद में मानते हैं। और लेकिन इन दोनों का थोड़ा सा संबंध है, लेकिन ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, ये लोगों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ रहे हैं ये लोग? तो यहां पे आप देखोगे ये क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं हम, ये क्या है, लोग है, पर्सन। ठीक है, कुछ लोग शिक्षित हैं, कुछ नागरिक जो है शिक्षित हैं, है तो पर्सन ही, शिक्षित भी पर्सन है, कुछ नागरिक भी। इसका मतलब क्या है कि कुछ नागरिक भी शिक्षित हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, नागरिक। ये क्या हो गया, नागरिक हो जाएगा। ठीक है, मैं ये कहूं, एक एग्जांपल लेते हैं, कुत्ते, या हम कहें, एक एग्जांपल लेते हैं हम यहां पे, क्या लेंगे, कुत्ते। ठीक है, और पालतू पशु, या कहें पालतू कुत्ते या पालतू पशु, कुत्ते। ठीक है, कुत्ते, पालतू पशु, और क्या लिखे हम, पशु। ठीक है, अब देखो दुनिया का हर कुत्ता पालतू थोड़ी ना है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ कुत्ते क्या हैं, आवारा भी होंगे। ठीक है, और कुछ कुत्ते क्या होंगे आपके, पालतू भी होंगे। तो पालतू वाले यहां पे आ जाएंगे, पालतू, लेकिन
ये हैं कौन, ये क्या प्रजाति में है, ये आपके सभी जानवर ही तो हैं। क्या है ये आपके जानवर हैं। ठीक है, टाइप 2 में इस तरीके से आएगा कि उनमें दो में थोड़ा सा संबंध होगा, लेकिन तीसरे से उन दोनों का संबंध होगा। जो दो होंगे उनमें एक थोड़ा सा संबंध होगा, लेकिन उन दोनों का तीसरे से संबंध होगा। ठीक है, और टाइप 1 में क्या बताया था कि दोनों जो दो होंगे उनमें कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन उन दोनों का संबंध तीसरे से होगा। ठीक है, और इसमें क्या था हमारे में टाइप 2 में कि दो में जो है थोड़ा सा संबंध होगा, लेकिन उन दोनों का संबंध उसे तीसरे से होगा, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें आएगा टाइप 3, थर्ड टाइप आएगा इसके अंदर, फोर्थ में, मिसलेनियस में। टाइप 3 में क्या होगा कि एक का जो है किसी दूसरे से, एक का जो है किसी दूसरे से पूर्ण संबंध होगा, लेकिन यहां तीसरे से उनका कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, इसका संबंध किससे है, देखो मैंने माना ए का संबंध किससे है, बी से है, लेकिन सी से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये क्या है, सी है। ए का संबंध बी से तो है लेकिन सी से नहीं है, यानी दो ऐसे नाम या दो ऐसे पदार्थ या कोई भी दो ऐसे नाम प्यारे बच्चे जो एक दूसरे से संबंध हो, यानी दो, लेकिन तीसरे का उन दोनों से कोई संबंध नहीं हो। ठीक है, उदाहरण के तौर पे, ठीक है, मैं कहूं यहां पे फल, इसका उदाहरण क्या लिखेंगे हम, फल, सेब और सब्जी। ये तीन शब्द मैंने यहां पे लिखे। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चे, इसमें दोस्तों ये होता है कि दो का संबंध एक दूसरे से पूर्ण तरीके से होता है, फुल संबंध होता है, लेकिन तीसरे से कोई संबंध नहीं होगा। उसी प्रकार यहां देखोगे, ये क्या है, ये मैंने मान लिया फल है, और फल में क्या आ जाएगा आपका सेब। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होगा, ये जो होगा पॉइंट 3 ना आपका सब्जी हो जाएगा, यानी ये क्या है, ये है आपका फल, और फल के अंदर क्या आएगा, सेब, लेकिन सब्जी का इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, फल और सेब का एक दूसरे से पूर्ण तरीके से संबंध है, लेकिन इस तीसरे का जो सब्जी शब्द है इसका इन दोनों से कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, थर्ड टाइप इस तरीके से आएगा, जब दो का संबंध एक दूसरे से पूर्ण तरीके से होगा, लेकिन तीसरे शब्द का कोई भी संबंध इन दोनों से नहीं होगा, ये बिल्कुल अलग होगा। और लिखूं मैं, जैसे मैंने कहा पक्षी, पक्षी बिल्ली, पक्षी बिल्ली और मुर्गी। ठीक है, यहां पे जो है आप देखोगे मैंने क्या बताया कि दो का संबंध एक दूसरे से होगा। यहां पे देखो पक्षी का और मुर्गी का संबंध एक दूसरे से है, क्योंकि मुर्गी क्या है, पक्षी है। चलिए, ये क्या है, मुर्गी पक्षी है, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, यहां पे देखो आप। ठीक है, ये मैं क्या मान लिया इनको पक्षी, और पक्षी के अंदर ही क्या आएगा प्यारे बच्चे, आपकी मुर्गी आएगी, और लेकिन ये जो बिल्ली होगी ये अलग होगी, क्योंकि इन दोनों का, पक्षी और मुर्गी का तो संबंध है, लेकिन बिल्ली का कोई संबंध इनसे नहीं है, तो बिल्ली सबसे अलग लिखेंगे। और यहाँ पे ये क्या होगा, पक्षी हो जाएगा, और पक्षी प्रजाति में कौन, मुर्गी, मुर्गी आती है, किसमें आती है, पक्षियों में। तो यहाँ पे जो है ये आपका टाइप नंबर 3 चल रहा है। ठीक है, टाइप नंबर 3 और बात करते हैं। मैं कहूं आदमी, आदमी कर्मचारी, आदमी कर्मचारी, और एक थर्ड शब्द लिख लिया हमने तीसरा, फुलवाड़ी। आदमी कर्मचारी और फुलवाड़ी, यहां आप देखोगे आदमी में और कर्मचारी में संबंध एक दूसरे से है, लेकिन यहां फुलवाड़ी में कोई संबंध इन दोनों से नहीं है। आदमी का और कर्मचारी का पूर्ण तरीके से संबंध है। यहां ये क्या हो जाएगा, मैंने मान लिया इसको। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आदमी, ये हो गया आदमी, और आदमी कौन, कर्मचारी हो सकता है, आदमी क्या होगा, कर्मचारी होगा। लेकिन फुलवाड़ी से इन दोनों का, देखो इन दोनों का एक दूसरे से पूर्ण संबंध है, आदमी क्या है, कर्मचारी है, लेकिन यहाँ पे फुलवाड़ी से इनका कोई संबंध नहीं है दोनों का, तो फुलवाड़ी सबसे अलग रहेगी। इस तरीके से जो है आपका ये टाइप नंबर 3 था। अब बात आती है टाइप नंबर 4 की, फोर्थ टाइप की बात आएगी, किसकी, फोर्थ टाइप की। फोर्थ टाइप किस तरीके से देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा इसका संबंध इससे थोड़ा सा है, इसका संबंध, यानी ये क्या है, मैंने मान लिया इसको ये ए है और ये आपका बी है, यानी ए का बी से थोड़ा सा संबंध तो है, लेकिन इस सी से इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। ए और बी का थोड़ा सा संबंध है एक दूसरे से, लेकिन इन दोनों का इस सी से कोई संबंध नहीं है, या इस सी का इन दोनों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन थोड़ा सा संबंध दिख रहा है किसमें, ए और बी में सिर्फ थोड़ा सा संबंध दिख रहा है, लेकिन इन दोनों का सी से कोई संबंध नहीं है। इसके लिए उदाहरण की बात करें हम, तार, तांबा और कागज। तार, तांबा और कागज, देखो दुनिया का हर तार तांबा नहीं हो सकता है, यानी दुनिया का जो हर तार होगा वो तांबे का नहीं बना होगा। ठीक है, कुछ सिल्वर के भी होते हैं, कॉपर के भी, एल्यूमिनियम के भी होते हैं। ठीक है, लेकिन कागज का इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कागज का इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और दुनिया का हर तार तांबे का नहीं होता है, ये हो जाएगा आपका तार और ये होगा आपका तांबा, यानी एक दूसरे का, यानी दो का तो एक दूसरे से थोड़ा सा संबंध है, लेकिन तीसरे से कोई संबंध नहीं होगा, ये आपका टाइप नंबर 4 है, मिसलेनियस में है। ठीक है, यानी तार और तांबे का एक दूसरे से थोड़ा सा संबंध है, कि तार जो है तांबे का हो सकता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सभी तार तांबे के होंगे, नहीं, कुछ तार तांबे के भी हैं, कुछ लोहे के भी हैं। ठीक है, लेकिन कागज का इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया, यानी जो दो शब्द हैं वो एक दूसरे से थोड़ा सा संबंध रखते हैं, लेकिन तीसरे को उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये था आपका टाइप 4। फिफ्थ की बात करूं मैं यहाँ पे, टाइप 5 क्या हो जाएगा इस तरीके से, यानी जो दो, इन दो का आपस में संबंध होगा, इन दो का आपस में पूर्ण संबंध होगा, लेकिन जो तीसरा होगा, लेकिन जो तीसरा होगा उसका इनसे थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा संबंध होगा, इस तरीके से। इन तीनों का, यानी दोनों का तो आपस में संबंध है, पूर्ण संबंध है, किसका, मैं ये कहूं, यानी ए का बी का, ए का और बी का जो है आपस में पूर्ण संबंध है, लेकिन सी का जो है इन दोनों से थोड़ा थोड़ा संबंध है। सी का कैसा संबंध है, इन दोनों से थोड़ा थोड़ा संबंध है, लेकिन ए और बी का, यानी इसमें क्या था, टाइप 4 में था कि दो का संबंध थोड़ा सा था, थोड़ा थोड़ा दो में संबंध था, तीसरे में कोई संबंध नहीं था, लेकिन
टाइप फिफ्थ में क्या है हमारा कि दो का तो पूर्ण संबंध है एक दूसरे से, लेकिन जो तीसरा होगा उसका इन दोनों से थोड़ा थोड़ा संबंध होगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल क्या होगा, मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया की हर माता महिला होगी, यानी दुनिया की हर माता क्या होगी, महिला होगी। इस तरीके से देखो, दुनिया की हर माता क्या होगी, महिला होगी, महिला, दुनिया की हर माता महिला होगी। और मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, यानी इन दोनों का एक दूसरे से पूर्ण संबंध है, यानी दुनिया की हर माता महिला होगी। अगर मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे कि यहां पे और क्या जोड़ दूं मैं, डॉक्टर, ठीक है, यानी कुछ महिलाएं डॉक्टर होंगी, कुछ माताएं डॉक्टर होंगी, ठीक है, कुछ महिला डॉक्टर होंगी और कुछ माता डॉक्टर होंगी। तो इस तरीके से जो संबंध होगा, देखो इन दोनों में, किसमें, महिला और माता में, इसमें और इसमें क्या है, पूर्ण संबंध है, इन दोनों में पूर्ण संबंध निकल के आया, लेकिन इससे जो है इनका थोड़ा थोड़ा संबंध है। कैसा संबंध है इनमें, थोड़ा संबंध दिखाई दे रहा है ना, कि माता यानी दुनिया की हर माता महिला होगी, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे हर महिला डॉक्टर नहीं होगी और हर माता डॉक्टर नहीं होगी, कुछ माताएं डॉक्टर होंगी और कुछ महिलाएं डॉक्टर होंगी, ठीक है। तो ये आपका टाइप फिफ्थ था, इस तरीके से माता महिला और डॉक्टर। इसी प्रकार एक और मैं कहूं प्यारे बच्चे कि दुनिया की हर चम्मच, दुनिया की हर चम्मच, दुनिया की हर चम्मच क्या होगी, बर्तन होगी, क्या होगी, दुनिया की हर चम्मच बर्तन होगी, लेकिन सभी स्टील की वस्तुएं नहीं होंगी, कुछ स्टील की होंगी, ठीक है। इसमें क्या आएगा, ये आपका स्टील की वस्तुएं, स्टील की वस्तुएं, स्टील की वस्तुएं, यानी कुछ चम्मच स्टील की हो सकती हैं और कुछ बर्तन स्टील के हो सकते हैं। दुनिया की हर चम्मच स्टील की नहीं हो सकती है, लेकिन दुनिया की हर चम्मच बर्तन हो सकती है, ठीक है। बर्तन में आएगा चम्मच, इन दोनों का एक दूसरे से संबंध है, चम्मच का और बर्तन का। लेकिन स्टील की वस्तु हो सकता है कि कुछ चम्मच प्लास्टिक की भी हो, कुछ स्टील की हो, कुछ तांबे की हो, कुछ चांदी की हो। तो इस तरीके से जो है ये आपका टाइप फिफ्थ है, यानी दो का संबंध एक दूसरे से पूर्ण तरीके से होगा, लेकिन तीसरे का संबंध जो होगा वो बहुत थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन होगा दोनों से, ठीक है। अब आएगा आपका पार्ट सिक्स। सिक्स्थ पार्ट किस तरीके से होगा आपका, इस तरीके से होगा इसमें कि एक जो होगा, एक पॉइंट जो होगा, यानी एक शब्द जो होगा आपका, वो जो है दूसरे से पूर्ण तरीके से संबंध रखेगा, एक शब्द पूर्ण तरीके से दूसरे से संबंध रखेगा, लेकिन जो तीसरा होगा वो सिर्फ दूसरे से संबंध रखेगा, इस तीसरे से उसका कोई संबंध नहीं होगा, ठीक है। यानी ए का संबंध, इस ए का संबंध जो है वो बी से तो होगा, इस ए का संबंध बी से होगा, ए का संबंध बी से होगा, लेकिन इस सी से इसका कोई संबंध नहीं होगा, ठीक है। ए का संबंध बी से पूर्ण तरीके से होगा, लेकिन इस सी का संबंध सिर्फ बी से होगा, ए से इसका कोई संबंध नहीं होगा। ये आपका पार्ट नंबर 6 में आएगा, कुछ इस तरीके से आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। फिर एक बार बता देता हूं, ए का संबंध यानी एक का संबंध दूसरे से तो होगा, लेकिन तीसरे का संबंध सिर्फ दूसरे से होगा, पहले से उसका कोई संबंध नहीं होगा, ठीक है। इसमें अगर उदाहरण लें हम प्यारे बच्चे, मैं ये कहूं दोस्तों, नर, पिता और बच्चे, नर, पिता और बच्चे, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या आएगा, यानी दुनिया का हर पिता, दुनिया का हर पिता कैसा होगा प्यारे बच्चे, वो जो है नर होगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, पिता, दुनिया का हर पिता क्या होगा, नर होगा, लेकिन प्रत्येक बच्चा पिता नहीं होगा, बच्चा पिता नहीं बन सकता है, तो इसमें ये क्या आएगा, यहाँ पे बच्चा, ठीक है। कुछ बच्चे नर हो सकते हैं यानी मेल हो सकते हैं, और कुछ बच्चे फीमेल हो सकते हैं। तो बच्चे यानी पिता और नर, इन दोनों का एक दूसरे से तो पूर्ण संबंध है, लेकिन जो बच्चे हैं यानी जो बच्चा है, तो उसका संबंध जो है सिर्फ किससे होगा, नर से होगा। यानी कुछ बच्चे नर हो सकते हैं, कुछ मादा हो सकते हैं, यानी कुछ मेल और कुछ फीमेल हो सकते हैं। इस तरीके से जो होंगे आपके याद रखना है कि दो का संबंध एक दूसरे से होगा, लेकिन तीसरे से इसका दोनों का आपस में एक दूसरे से संबंध होगा, लेकिन तीसरे का सिर्फ दूसरे से संबंध होगा, पहले से इसका कोई संबंध नहीं होगा, ठीक है। बच्चे का सिर्फ संबंध किससे रहा, नर वाले पॉइंट से रहा, लेकिन पिता से इसका कोई संबंध नहीं रहा। तो इस तरीके से आपका जो है इसमें सिक्स्थ पॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका था टाइप 6। और जो 7 होगा, टाइप नंबर 7th टाइप किस तरीके से होगा, 7th टाइप इस तरीके से होगा कि इस तरीके से ये एक पॉइंट ए है, ठीक है, ये कि नाम है या कोई भी है, यानी इसका संबंध इससे भी होगा, इसका संबंध जो होगा वो इससे भी होगा, और इसका संबंध जो है इससे भी होगा, लेकिन इन दोनों का संबंध एक दूसरे से नहीं होगा। इसका संबंध देखो, मैं ये कहूं कि ए का संबंध किससे होगा, इस बी से भी होगा थोड़ा संबंध, ठीक है, और कुछ संबंध जो है इसका सी से भी होगा, लेकिन बी और सी का आपस में कोई संबंध नहीं होगा। ए का संबंध बी से भी होगा और इस ए का संबंध सी से भी होगा, लेकिन इसमें बी और सी का कोई संबंध नहीं होगा, ठीक है। बी और सी का कोई संबंध नहीं होगा, जैसे मैं ये कहूं आपसे, जैसे यानी ये विद्यार्थी, लड़की और लड़के, विद्यार्थी, विद्यार्थी, लड़की और लड़के, ठीक है दोस्तों। मैं ये कहता हूं आपसे कि ये क्या है, ये मैंने माना ये आपका विद्यार्थी है, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये क्या है, विद्यार्थी है, ये क्या रहा, विद्यार्थी रहा, लेकिन कुछ विद्यार्थी क्या होंगे, लड़की होंगी, कुछ विद्यार्थी क्या होंगे, लड़की होंगी, और कुछ विद्यार्थी क्या होंगे, लड़के होंगे, कुछ लड़की और कुछ लड़के, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, लड़की, और ये हो जाएंगे लड़के, ठीक है। लड़की और लड़के का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये विद्यार्थी से लड़के का भी संबंध है और लड़की का भी संबंध है, ठीक है। इस तरीके से देखने को आपको मिलेंगे। और मैं कहूं यहां पे महिला, डॉक्टर और पिता, ठीक है, महिला, इसमें एक और क्या कहें हम, महिला, डॉक्टर, महिला, डॉक्टर और पिता,
ठीक है, यानी कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकती हैं और कुछ पिता डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है, यानी कुछ महिलाएं क्या हो सकती हैं, डॉक्टर हो सकती हैं, और कुछ पिता क्या हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा, महिला, ये क्या हो जाएगा, महिला, ये हो जाएगा आपका डॉक्टर, और ये हो जाएगा आपका पिता। ठीक है, यानी कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकती हैं और कुछ पिता डॉक्टर हो सकते हैं, यानी कुछ डॉक्टर महिला हो सकती हैं और कुछ डॉक्टर पिता हो सकते हैं। इस तरीके से जो भी आपको देखने को मिलेंगे वो इस तरीके से आएंगे। इनमें क्या होगा कि डॉक्टर का संबंध इन दोनों से है, महिला से भी है और पिता से भी है, लेकिन महिला का और पिता का आपस में कोई संबंध इसमें नहीं दिखेगा। इस डॉक्टर का संबंध दोनों से दिखेगा, आपको महिला से भी दिखेगा और पिता से भी दिखेगा। जैसे इसमें आपको दिख रहा था कि विद्यार्थी का जो संबंध है वो लड़की से भी दिख रहा था और लड़के से भी, लेकिन लड़की और लड़के का आपस में कोई संबंध नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें डॉक्टर का संबंध महिला से भी है और डॉक्टर का संबंध पिता से भी है, लेकिन महिला और पिता का आपस में कोई संबंध नहीं है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं यहां पे मैं अंतिम आपके लिए। जैसे मैं ये कहूं घर, घर, ईंट और थोड़ा दूर दूर बनाता हूं, घर, ईंट और पुल। तीन चीजें मैंने बनाई, घर, ईंट और पुल। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये है घर, ये है ईंट और ये है आपका पुल। ये तीनों देखो, ईंट का संबंध घर से भी है, ईंट का संबंध घर से भी है और ईंट का संबंध पुल से भी है, क्योंकि ईंट, ईंटों से घर भी बनता है और पुल भी बनता है, लेकिन घर और पुल का कोई संबंध इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से जो शब्द होंगे जिनका एक से, ठीक है, एक शब्द का जो है दोनों से संबंध होगा, लेकिन उन दोनों का, जिससे एक का संबंध है, उन दोनों का आपस में संबंध नहीं होगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, मैं कहूं यहां पे एक और बता देता हूं, चलिए। मैंने कहा ये है आपका लिपिक, ये है आपका पुरुष, लिपिक पुरुष, और इसको क्या मान लेते हैं हम, चपरासी। ठीक है, लिपिक पुरुष और चपरासी, इसको लिपिक माना, ये पुरुष है और ये क्या है, चपरासी। यानी इस पुरुष का संबंध, यानी पुरुष लिपिक भी हो सकता है और चपरासी भी हो सकता है, यानी इसका संबंध इससे भी है, पुरुष का लिपिक से भी है और चपरासी से भी है, लेकिन लिपिक का और चपरासी का आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, पुरुष का संबंध किससे है, लिपिक से भी है। ठीक है, किससे है, लिपिक से भी है, देखोगे आप। ठीक है, और इस पुरुष का संबंध इस चपरासी से भी है, लेकिन लिपिक का चपरासी से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आपके आपके सातों टाइप कंप्लीट हो गए। इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं बनने वाला है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं हम क्वेश्चंस पे। ये हमने आपको जो है पूरे सातों के सातों टाइप आपको करा दिए इसके, और चारों टाइप थे। ठीक है, फोर्थ में जो मिसलेनियस था उसके जो आपके इसमें 7 टाइप देखने को मिले थे। यहाँ पे जो है आपके सभी कंप्लीट हो गए। अब बारी आती है क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपण करता है। क्या दिया है आपको, इमारत, बजरी और रोड़ी। यानी सबसे पहले क्या कहेंगे हम, ये क्या है, इमारत होगी। ठीक है, इमारत के अंदर ही क्या होगा, इमारत के अंदर बजरी होगी और बजरी के अंतर्गत क्या आएगा आपका, रोड़ी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये है इमारत, इमारत, ये है रोड़ी और ये है आपका बजरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी इमारत, बजरी और रोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या बोला है, अनानास, शरीफा और रस भरी। तो ये तीनों क्या हैं, फल हैं। ठीक है, क्या है, ये तीनों फल हैं। कैसे, ये आपका अनानास हो जाएगा, ये आपका शरीफा हो जाएगा और ये आपका जो है रस भरी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अनानास हो जाएगा, ये अनानास होगा, ये शरीफा होगा, फल ही है, और ये आपका रस भरी होगा, ये भी फल है। लेकिन इन तीनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा है। फल तो है लेकिन कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर इसमें एक शब्द और दे दिया जाता फल, तो ये फल के अंतर्गत तीनों आ जाते। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या दिया गया है, टॉगल कुंजी और कैप्स लॉक और बैक स्पेस। तीन चीजें दी गई हैं। ठीक है, टॉगल कुंजी, कैप्स लॉक और बैक स्पेस। अगर यहाँ आप देखोगे कि कैप्स लॉक और टॉगल कुंजी का प्रयोग जो कंप्यूटर में एक से अधिक फंक्शन के लिए किया जाता है, इसका मतलब है ये एक दूसरे से संबंधित है। कौन, टॉगल कुंजी में जो क्या आएगा आपका कैप्स लॉक, ये क्या है आपका टॉगल कुंजी है और ये क्या है आपका कैप्स लॉक है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये होगा आपका टॉगल कुंजी, टॉगल कुंजी होगा और ये होगा आपका कैप्स लॉक, कैप्स लॉक होगा। क्यों, क्योंकि कैप्स लॉक और टॉगल कुंजी है, इनका प्रयोग कंप्यूटर में जो है एक से अधिक फंक्शन के लिए होता है, जबकि बैक स्पेस कुंजी का प्रयोग जो है कंप्यूटर में केवल एक फंक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो बैक कुंजी होगी यानी बैक स्पेस, ये आपका अलग आ जाएगा। बैक स्पेस जो होगा ये अलग होगा, बैक स्पेस, ये क्या हो जाएगा आपका बैक स्पेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें देखो आप, जो दो को एक दूसरे से संबंध रखते हैं लेकिन तीसरा इन दोनों से कोई संबंध नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से फास्ट बिल्कुल देखो, बिना पेन उठाए 2-2 सेकंड में आपके क्वेश्चन सुनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्टोव, फ्रीजर और बर्फ का टुकड़ा। स्टोव क्या क्या दिया, तीन चीजें दे दी यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो फ्रीजर है इसका संबंध किससे दिख रहा होगा आपको, इसको बर्फ के टुकड़े से दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन स्टोव का इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या कहेंगे, देखो फ्रीजर हमने मान लिया ये क्या है हमारा फ्रीजर है और इसके अंदर ये क्या है हमारा बर्फ का टुकड़ा। ठीक है, ये है फ्रीजर, ये है फ्रीजर और ये है बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का
टुकड़ा, यानी ये फ्रीजर हुआ, बर्फ का टुकड़ा हुआ, लेकिन स्टोव का इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है। स्टोव का जो है इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फ्रीजर और बर्फ का टुकड़ा, क्योंकि बर्फ कहां जमेगी, फ्रीजर में ही जमेगी, इन दोनों का एक दूसरे से संबंध है, लेकिन स्टोव का इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आंखें, दृष्टिपटल, आंख की पुतली। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं क्या कहूं, मैं ये कहता हूं ये क्या है, आंख है, ये आंख हो गई, आंख के अंदर क्या होगा, दृष्टिपटल होगा, और दृष्टिपटल में क्या होता है, आपकी पुतली होती है, रेटिना। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा, ये क्या हो जाएगा, आपका आंख है, ये है आपका आंख, ये क्या है, ये हो जाएगा आपका दृष्टिपटल, दृष्टिपटल, और ये क्या हो जाएगा आपका पुतली। ठीक है, तीनों का एक दूसरे से संबंध है। ठीक है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है वनस्पति जगत, आवृत्तिबीजी, यानी क्या होंगे ये, एंजियोस्पर्म्स और पाइनस, ये तीन चीजें आपको यहाँ पे दी गई हैं। इसमें देखो क्या होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे से किससे संबंधित हैं, अगर मैं पाइनस की और आवृत्तिबीजियों की बात करूं। ठीक है, ये किस में आएंगे, ये वनस्पति जगत में आते हैं। ये क्या मान लिया मैंने, ये है हमारा वनस्पति जगत, ये क्या है, ये वनस्पति जगत है, वनस्पति जगत, और इस वनस्पति जगत के अंदर ही आएगा आपका पाइनस, और क्या आएगा, एक और क्या दिया है आपको, आवृत्तिबीजी, ये दोनों। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका पाइनस, ये हो जाएगा पाइनस, और ये हो जाएगा आपका आवृत्तिबीजी। ठीक है, आवृत्तिबीजी, आवृत्तिबीजी और पाइनस, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन दोनों का संबंध किससे है, वनस्पति जगत से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मांसभक्षी, शेर और खरगोश। देखो शेर का संबंध किससे होगा, मांसाहारी से होगा, यानी मांसभक्षी से होगा, लेकिन खरगोश का इन दोनों से कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, खरगोश का इन दोनों से कोई संबंध नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो मांसभक्षी कौन आएगा इसमें, शेर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये है आपका मांसभक्षी, कौन खाता है मांस, शेर खाता है, तो शेर इसके साथ रहेगा, यानी शेर का मांसभक्षी से पूरी तरीके से संबंध है, लेकिन खरगोश का इन दोनों से कोई संबंध नहीं होगा। खरगोश का इन दोनों से कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन शेर का, यानी दो का आपस में संबंध है, शेर का और मांसभक्षी का, लेकिन तीसरा खरगोश है, इन तीसरे खरगोश का इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन कहता है, क्या दिया है, आयरलैंड, डबलिन और यूनान, ये आपको तीन नाम यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, मैं बात करूं यहाँ पे कि जो डबलिन है वो आयरलैंड की राजधानी है, डबलिन जो है वो आयरलैंड की राजधानी है, यानी ये क्या मान लिया, आयरलैंड, और ये क्या हो जाएगा आपका डबलिन, ये क्या होगा डबलिन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा डबलिन, और ये हो जाएगा आपका आयरलैंड, आयरलैंड, क्योंकि डबलिन जो है वो आयरलैंड की राजधानी है, जबकि यूनान एक अलग देश है, और यूनान क्या है आपका अलग देश है। ठीक है, यूनान का इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो यूनान क्या हो जाएगा, इनका यूनान अलग देश है, तो यूनान अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन, डबलिन है, तो इन दोनों का एक दूसरे से तो पूर्ण संबंध है, लेकिन तीसरे से इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। तो पेन उठाते ही, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी ट्रिक्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फूल, पंखुड़ी और परागकोश, फूल, पंखुड़ी और परागकोश। देखो पंखुड़ी किस में होती है, फूल में होती है। ठीक है, और परागकोश कहाँ होता है, पंखुड़ी में। ठीक है, तो देखो फूल, मैं कहूँ यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, ये है आपका परागकोश, ये है आपका पंखुड़ी, और ये है आपका फूल। ठीक है, तीनों का एक दूसरे से पूर्ण संबंध है। ये क्या है, फूल है, ये है फूल, ये क्या है आपका पंखुड़ी, ये है पंखुड़ी, और ये है आपका परागकोश। तीनों का एक दूसरे से संबंध है, यानी तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं, पूर्ण संबंधित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है जहाज, पाल नौका और वाटरक्राफ्ट, वाटरक्राफ्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो पाल नौका और जो वाटरक्राफ्ट, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। किसका, एक तो हो जाएगा आपका वाटर, ये क्या है आपका पाल नौका, ये क्या हो गई पाल नौका। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका वाटरक्राफ्ट, वाटर, वाटरक्राफ्ट, इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन दोनों का संबंध किससे है, जहाज से है। इन दोनों का संबंध किससे है, यहाँ इन दोनों का संबंध जो है जहाज से दिख रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा, जहाज। क्या इस तरीके का कोई डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका 11, पशु, घोड़ा और घोड़ी। देखो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। देखो चाहे घोड़ा है चाहे घोड़ी है, ये दोनों क्या है, जानवर हैं। ठीक है, पशु हैं, क्लियर है, क्या है, पशु हैं। ये क्या मान लिया मैंने, ये घोड़ा हो गया और ये घोड़ी हो गई, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं दिख रहा है ना, घोड़ा हो गया और ये हो गई घोड़ी। ठीक है, लेकिन ये दोनों हैं क्या, इन दोनों में एक चीज कॉमन देखी, ये दोनों क्या है, पशु हैं। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, पिता, माता और कवित्री, पिता, माता और कवित्री, यानी माता, मैं ये कहूँ ये मैंने मान लिया माता है, लेकिन माता कवित्री भी तो हो सकती हैं, कुछ माताएं कवित्री हो सकती हैं और कुछ कवित्री माताएं हो सकती हैं, लड़की भी हो सकती हैं। ठीक है, ये क्या मान लिया मैंने, माता, ये क्या हो गया, कवित्री, कवित्री। ठीक है, लेकिन इन दोनों में आपस में थोड़ा सा संबंध दिख रहा है ना, दो में संबंध दिख रहा है, लेकिन तीसरे का इन दोनों से कोई संबंध नहीं होगा, और वो क्या होगा आपका पिता, क्या हो जाएगा, पिता अलग हो जाएगा इन दोनों से। ठीक है, क्या ऐसा
वेन डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि माता कवित्री हो सकती है लेकिन पिता थोड़ी ना कवित्री हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कहता है उत्सव दिवाली और बैसाखी, देखो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, उत्सव और बैसाखी, सॉरी दिवाली और बैसाखी एक दूसरे से संबंधित, और ये दोनों क्या हैं, उत्सव हैं। ठीक है, दोनों क्या हैं, उत्सव हैं। ये क्या हो गया आपका दिवाली, ये हो गया आपका बैसाखी। ठीक है, ये क्या हो गया दिवाली और एक हो गया आपका बैसाखी, थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई दिक्कत ना लें। ठीक है, चलिए ये क्या है, ये है दिवाली, ये है आपका बैसाखी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन ये तीसरे से संबंध रखते हैं, और तीसरा क्या है वो, ये है आपका बैसाखी, सॉरी वो उत्सव, क्या है उत्सव। ये दोनों क्या है, उत्सव है। ये दोनों यानी दिवाली और बैसाखी एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन ये एक तीसरे से संबंध रखते हैं, किससे, उत्सव से। तो इसमें आप देखो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मैंने क्वेश्चन नंबर भी डाला है ताकि आपको पता रहे कितने क्वेश्चन कराए मैंने। ठीक है, और आज की ये आपकी पहली क्लास है। अब आता है क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, उंगली, नाखून और त्वचा। ठीक है, उंगली, नाखून और त्वचा ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, मैं ये कहूं यहाँ पे ये तीनों जो है आपके एक दूसरे से संबंधित हैं, तीनों में एक दूसरे से पूर्ण तरीके से संबंधित हैं। ये हो जाएगा आपका त्वचा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका उंगली, शायद करा भी चुका हूं उंगली, और ये हो जाएगा आपका नाखून। ठीक है, क्या इस तरीके का वेन डायग्राम आपको दिख रहा है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, नाभिक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब मैं बात करता हूं, देखो ये है प्रोटॉन, ठीक है, और ये है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन दोनों का संबंध नाभिक से है। इन दोनों का संबंध किससे है, नाभिक से है। ये क्या है, इसको मान लिया मैंने प्रोटॉन है, ये क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, और ये क्या है, न्यूट्रॉन है, ये आपका न्यूट्रॉन है, क्या है, ये आपका न्यूट्रॉन है, और ये प्रोटॉन है, और ये क्या है आपका नाभिक, नाभिक है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी दो का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन इनका संबंध तीसरे से है, किससे, नाभिक से। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का संबंध किससे है, नाभिक से, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का आपस में कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें राइट आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन कहता है पुस्तकालय, किताब और पन्ने, तीन चीजें आपको इसमें दी गई हैं। देखो पुस्तकालय में क्या होगा, किताबें होंगी। ठीक है, पुस्तकालय में ही क्या होंगी, आपकी किताबें होंगी, और किताबों के अंदर क्या होंगे, आपके पन्ने होंगे। ठीक है, ये भी आपका इसी तरीके से बनेगा। ये क्या हो जाएगा आपका पुस्तकालय, पुस्तकालय में क्या होंगी, किताबें। ठीक है, किताबों में क्या होंगे, पन्ने। और भी एक और दे दिया जाता कि पन्ने में क्या होता है बच्चे, आपका पैराग्राफ। ठीक है, क्या हो जाता है इसमें, एक और मैं अगर जोड़ दूं, पैराग्राफ, पैराग्राफ। ठीक है, तो एस क्या आपको दिख रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है, क्योंकि ये तीनों का एक दूसरे से पूर्ण तरीके से संबंध इसमें बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पोशाक, साड़ी और शर्ट, तीन शब्द आपको दिए गए हैं। यहां आप देखोगे साड़ी और शर्ट का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, साड़ी, साड़ी और शर्ट का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन दोनों का संबंध पोशाक से है। दोनों पहनने की चीजें हैं, किससे है, दोनों का संबंध पोशाक से है। इस तरीके से अपनी भावना व्यक्त करके देखिए कि साड़ी और शर्ट का कोई एक दूसरे से संबंध नहीं है, लेकिन इन दोनों का संबंध पोशाक से है। क्या ऐसा वेन डायग्राम दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पे जो है जितने भी आपको ट्रिक्स कराई हैं, 7 ट्रिक्स वो है, 10 ट्रिक्स में से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है त्वचा, कोशिका और मेलेनिन। त्वचा, कोशिका और मेलेनिन, यहां देखो इन तीनों का एक दूसरे से पूर्ण संबंध मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं सबसे पहले किसकी बात करूंगा, त्वचा की। त्वचा में क्या मिलेगा आपको, कोशिका। ये क्या हो गया, त्वचा, त्वचा में ही आपको कोशिका दिखाई देगी, और कोशिका के अंदर आपको मेलेनिन दिखाई देंगे। ठीक है, तो तीनों का एक दूसरे से पूर्ण संबंध आपको दिखाई दिया। ठीक है, तीनों का एक दूसरे से पूर्ण संबंध है। ये क्या हो जाएगा आपका त्वचा, ये हो जाएगा त्वचा, और ये हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं उसको, कोशिका। त्वचा, कोशिका और मेलेनिन। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका अंदर वाला सर्कल, मेलेनिन। इन तीनों का एक दूसरे से पूर्ण संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे देखो क्या दिया है, सिलचर, असम और भारत, तीन नाम दिए गए यहाँ पे। आप इसमें देखो क्या तीनों में एक दूसरे से कोई संबंधित है, ये तीनों मुझे एक दूसरे से संबंध नजर आ रहे हैं। मैं ये कहूँ ये क्या है, यहाँ पे भारत है, और भारत के अंदर क्या हो जाएगा आपका असम। असम क्या है, आपका राज्य है। ठीक है, यहां बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, अरे बंजा भाई, ठीक है, ये हो जाएगा आपका भारत, और भारत के अंदर आपका क्या आएगा, राज्य, फिर आएगा आपका जिला। ये क्या आ जाएगा, राज्य, और ये क्या हो जाएगा आपका जिला। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये है भारत, ये हो जाएगा भारत, और ये क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका असम, असम, और ये होगा सिलचर। ठीक है, इन तीनों का एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि सिलचर कहां पे है, असम में है, और असम कहां है, हमारे भारत में है। ठीक है, ये क्या है, देश है। ठीक है, और असम क्या है, यहाँ पे राज्य है, और ये क्या है आपका जिला है। ठीक है, देश में क्या होगा, राज्य, और राज्य में क्या होगा, जिला। ठीक है, एक दूसरे से तीनों संबंधित हैं, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन कहता है कि प्रतियोगी परीक्षा यानी बैंकिंग कर्मचारी चयन संस्थान। ठीक है, एक तो प्रतियोगी परीक्षा दे दिया, एक बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी IBPS, IBPS।
ठीक है, और क्या दिया, दूसरा दे दिया आपको एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है प्यारे बच्चे, आईबीपीएस, आईबीपीएस, एक तो है आईबीपीएस और एक है आपका एसएससी। आईबीपीएस और एसएससी का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, आईबीपीएस और एसएससी का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन तीनों का एक दूसरे से संबंध है। क्यों? क्योंकि आईबीपीएस और एसएससी दोनों ही प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत आते हैं, और ये जो है इनका संबंध किससे हो जाएगा, प्रतियोगी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा। ऐसा वेन डायग्राम है इसमें, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है द्रव्य, दूध और तेल। यहाँ पे आपको तीन नाम दिए गए हैं, द्रव्य, दूध और तेल। यहाँ देखो आप, दूध और तेल का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, यानी दूध का संबंध तेल से बिल्कुल भी नहीं है, इन दोनों का संबंध एक दूसरे से नहीं है, लेकिन इन दोनों का संबंध तीसरे से है, और तीसरा क्या है आपका, द्रव, इससे संबंध है, क्योंकि ये तीनों ही क्या हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, द्रव्य फॉर्म में होते हैं, इसलिए इन तीनों का दोनों का संबंध किससे है आपका, द्रव से है। ऐसा कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, कुतुब मीनार, दिल्ली और एफिल टावर। यहां देखो दिल्ली का संबंध किससे है, कुतुब मीनार से है, क्योंकि कुतुब मीनार कहां पे है, दिल्ली में है, लेकिन एफिल टावर से इन दोनों का कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि एफिल टावर दिल्ली में नहीं है, ये कहां पर है, एफिल टावर आपका फ्रांस पेरिस में है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये मान लेते हैं दिल्ली है, ये हो गया दिल्ली, और ये हो गया आपका कुतुब मीनार, क्या हो जाएगा, कुतुब मीनार, और ये क्या हो जाएगा आपका एफिल टावर, क्योंकि एफिल टावर कहां पे है, ये आपका जो है फ्रांस पेरिस में है, इसका इन दोनों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन कुतुब मीनार का दिल्ली से पूर्ण संबंध है, पूर्ण तरीके से संबंध है, क्योंकि कुतुब मीनार दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन कहता है एथलीट, स्प्रिंटर, धावक, धावक ही होते हैं वो, और मैराथन धावक। इनमें आप अगर देखोगे यहाँ पे किस किस में, इनमें एक चीज है स्प्रिंटर धावक, ये स्प्रिंटर धावक हो गया, और ये क्या मान लिया मैंने आपको, मैराथन धावक। ठीक है, ये स्प्रिंटर धावक और ये मैराथन धावक, इन दोनों का एक दूसरे से संबंध है, और इन दोनों का एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा संबंध है, लेकिन ये दोनों किससे संबंध रखते हैं, इन दोनों का संबंध है आपका एथलीट से। किससे संबंध है, इन दोनों का संबंध आपका एथलीट से है। ठीक है, किससे, एथलीट से। ये मान लिया क्या है आपका स्प्रिंटर, ये क्या है आपका स्प्रिंटर धावक है, और ये है आपका मैराथन धावक, ये क्या है, मैराथन धावक है, लेकिन इन दोनों का आपस में थोड़ा थोड़ा संबंध है, और ये किसके अंतर्गत आते हैं, एथलीट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इन दोनों का संबंध पूर्ण तरीके से किससे है, एथलीट से है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन कहता है डॉक्टर, स्त्री और माता। डॉक्टर, स्त्री और माता, मैं ये कहूं दोस्तों कि दुनिया की हर माता स्त्री होगी, यानी दुनिया की हर माता क्या होगी, स्त्री होगी। ठीक है, दुनिया की हर माता क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों, स्त्री होगी। इसको मान लिया मैंने, ये क्या है, माता है, और ये क्या मान लिया, स्त्री है। ठीक है, दुनिया की हर माता स्त्री होगी, लेकिन दुनिया की हर माता डॉक्टर नहीं होगी, हर स्त्री डॉक्टर नहीं होगी, कुछ माताएं डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ स्त्री डॉक्टर हो सकती हैं, इस तरीके से ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इसमें क्या आएगा आपका, डॉक्टर, डॉक्टर। ठीक है, दुनिया की हर माता स्त्री होगी, लेकिन दुनिया की हर माता डॉक्टर नहीं होगी। ठीक है, और दुनिया की हर डॉक्टर स्त्री नहीं होगी। ठीक है, दुनिया की हर स्त्री डॉक्टर नहीं होगी, कुछ स्त्री डॉक्टर होंगी, कुछ वकील होंगी, कुछ और भी जॉब में होंगी। तो यहाँ पे जो है आप देखोगे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कवि, राजनेता और अभियंता। यहाँ पे अगर देखोगे कवि, ये हो गया कवि, ये मान लिया आपका क्या है, राजनेता या अभियंता, और ये आपका इनमें से तीनों में से कोई एक मान लो। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलेगा, ये क्या हो जाएगा आपका, कवि मान लिया, ये राजनेता है, कवि है, राजनेता है और अभियंता। ठीक है, कुछ अभियंता कवि हो सकते हैं, कुछ कवि अभियंता हो सकते हैं, कुछ राजनेता अभियंता हो सकते हैं, कुछ राजनेता कवि हो सकते हैं, या कुछ कवि राजनेता हो सकते हैं और कुछ अभियंता राजनेता हो सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है इस तरीके से, यानी इन तीनों का संबंध एक दूसरे से बहुत थोड़ा थोड़ा है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, क्या कहता है, एंड्रॉइड, नोगाट और मार्समेलो। इन तीनों शब्द में एक दूसरे से क्या संबंध दिखाई दे रहा है, मैं ये कहूं नोगाट और मार्समेलो का कोई संबंध नहीं है, ना तो नोगाट का मार्समेलो से कोई संबंध नहीं है। ये क्या है, नोगाट, नोगाट का मार्समेलो से, नोगाट का मार्समेलो से बाहर लिखते हैं। ठीक है, ये बाहर लिखेंगे इसको, ये क्या मान लिया, हाँ पहले पूर्ण समझाते हैं, ये नोगाट है, ये मार्समेलो, लेकिन इन दोनों का संबंध किससे है, इन दोनों का संबंध जो है आपका एंड्रॉइड से है, इन दोनों का संबंध किससे है, एंड्रॉइड से है। ये क्या मान लिया मैंने, ये है आपका मार्समेलो, ये मान लिया मार्समेलो है, और ये क्या है आपका नोगाट है। ठीक है, नोगाट है, ये दोनों एंड्रॉइड के ही वर्जन है, और ये क्या मान लिया मैंने, एंड्रॉइड। ये क्या हो जाएगा, मानेंगे क्या, हो ही जाएगा, ये एंड्रॉइड ही हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों का एक दूसरे से दो का कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन दोनों का एक तीसरे से संबंध है। ठीक है, क्योंकि नोगाट और मार्समेलो क्या है, ये एंड्रॉइड के वर्जन है, इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन दोनों का संबंध एंड्रॉइड से है, तीसरे शब्द से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर है आपका 27,
क्वेश्चन नंबर 27 कहता है एयरपोर्ट, रनवे और हैंगर। एयरपोर्ट, रनवे और हैंगर, क्या इनमें तीनों में कुछ संबंध दिख रहा है? देखो रनवे और हैंगर का आपस में कोई संबंध नहीं दिखेगा, ना रनवे का हैंगर से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, क्या दिया है? रनवे, मैंने कहा प्यारे बच्चे दोस्तों कि रनवे का जो है हैंगर से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, रनवे का हैंगर से कोई संबंध नहीं है, जहां पे जहाज खड़े होते बारिश के टाइम में जैसे अंदर बंद कर देते हैं, हैंगर कहलाता है। लेकिन इन दोनों का संबंध एयरपोर्ट से है, क्योंकि दोनों एयरपोर्ट पे ही होती हैं दोनों चीजें। ठीक है, लेकिन रनवे का हैंगर से कोई संबंध नहीं है, और इन दोनों का संबंध किससे है? एयरपोर्ट से है। इन दोनों का संबंध किससे है? एयरपोर्ट से है। ठीक है, इन दोनों का संबंध एक दूसरे से नहीं है, लेकिन इन दोनों का संबंध तीसरे शब्द से है, एयरपोर्ट से। ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि नोबेल पुरस्कार विजेता, गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री। देखो इनमें देखोगे आप, क्या इनमें तीनों में से किसी में, दो में या तीनों में एक दूसरे में कोई संबंध दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? देखो नोबेल पुरस्कार विजेता होगा, वो नोबेल पुरस्कार भौतिकी शास्त्री को दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इसमें दोनों में देखो, दोनों में, एक में दो में संबंध दिखाई दे रहा है। क्या क्या है? ये मान लिया मैंने, क्या है? नोबेल पुरस्कार है, ये है आपका नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार का संबंध किससे होगा? भौतिक शास्त्री से। किससे होगा? भौतिक शास्त्री से होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी नोबेल पुरस्कार का संबंध किससे है? भौतिक शास्त्री से। लेकिन गणितज्ञ से इन दोनों का कोई संबंध नहीं होगा। गणितज्ञ से इन दोनों का जो है कोई संबंध नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा आपका? गणितज्ञ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भौतिक शास्त्री को ही नोबेल पुरस्कार भौतिकी क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इन दोनों का एक दूसरे से पूर्ण संबंध है। किसका? भौतिक शास्त्री और नोबेल पुरस्कार का। लेकिन तीसरा जो गणितज्ञ है, इसमें इसका जो है इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन नंबर है 29। लैपटॉप, मदरबोर्ड और कुंजी। लैपटॉप, मदरबोर्ड, कुंजी, यहां पे तीन चीजें आपको दी गई। एक चीज देखिए, तीन चीज क्या देखोगे कि कुंजी और मदरबोर्ड, कुंजी और मदरबोर्ड, ये कुंजी है और ये क्या है? मदरबोर्ड है। ठीक है, इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन दोनों का संबंध किससे है? लैपटॉप से है। ठीक है, इन दोनों का संबंध किससे है? लैपटॉप से है। लेकिन इन दोनों का संबंध एक दूसरे से नहीं है। ये क्या है? कुंजी है। कुंजी का संबंध किससे नहीं है? मदरबोर्ड से नहीं है। ठीक है, मदरबोर्ड से कुंजी का कोई संबंध नहीं है, लेकिन कुंजी और मदरबोर्ड इन दोनों का संबंध लैपटॉप से है। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी है कि कुंजी और मदरबोर्ड का जब संबंध नहीं है तो ये अलग होंगे, लेकिन इन दोनों का संबंध तीसरे शब्द से है, लैपटॉप से, तो ये इस लैपटॉप के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? इसमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए इसको जो है ब्रेक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31। राजधानी, टोक्यो और न्यूयॉर्क। यहां पे जो है आपको तीन शब्द दिए गए हैं। क्या इनमें आपको कोई संबंध देखने को मिल रहा है? मुझे देखने को मिल रहा है कि टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है। टोक्यो किसकी है? जापान की राजधानी है टोक्यो। यहां पे क्या लिखेंगे हम? ये क्या हो जाएगा? राजधानी, और ये क्या हो जाएगा आपका? टोक्यो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों राजधानी, और ये क्या हो जाएगा आपका? टोक्यो। टोक्यो कहां की राजधानी है? टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, टोक्यो। लेकिन इसमें जो है शब्द क्या है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का इन दोनों से कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है एक अमेरिका का शहर है। ये क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। ठीक है, तो टोक्यो और राजधानी, ठीक है, टोक्यो और राजधानी इन दोनों का एक दूसरे से पूर्ण तरीके से संबंध है, क्योंकि टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। टोक्यो कहां की राजधानी है? जापान की राजधानी है। ठीक है, इन दोनों का एक दूसरे से पूर्ण संबंध है, लेकिन न्यूयॉर्क से इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा वेन डायग्राम दिख रहा है आपको? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन कहता है, आपको इसमें वेन डायग्राम बना हुआ दिया गया है, और यहाँ पे जो है चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर इसमें देखोगे कि कौन सा जो है ऑप्शन आपका राइट होगा, ये आपसे पूछा गया है। यहां अगर देखो, धातु सोडियम और फ्लोरीन क्या होंगे? ये बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, इसमें जो है आपका देखो, ये क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है, क्या हो जाएगा? भारत। ये क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा, और राज्य के अंदर क्या आ जाएगा आपका? लखनऊ जिला, लखनऊ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? इसी तरीके से आपको एक वेन डायग्राम दिया गया है। देखो इन दो का संबंध एक दूसरे से बिल्कुल नहीं है। यहां तो छोटी सी चीज देखनी है कि इन दोनों का संबंध एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इन दोनों का संबंध जो है एक तीसरे से है। मैं ये कहूं, यहां पे देखो, पहला ऑप्शन है आपका परिवार, पति और पत्नी। ठीक है, ये क्या मान लिया? पति मान लिया, और ये मान लिया आपकी पत्नी, और ये क्या हो जाएगा आपका? परिवार। क्या ये बिल्कुल सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, पति और पत्नी का एक दूसरे से यहां कोई संबंध नहीं दिख रहा है, लेकिन ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? परिवार बनेंगे। ठीक है, परिवार बनेंगे। देखो मोर, मुर्गा, कौवा, ये तीनों पक्षी हैं, इनका कोई संबंध एक दूसरे से नहीं बन पाएगा। इसमें गाय, चित्र और शेर, इनका भी कोई संबंध नहीं बनेगा। बिल्लियां, कुत्ते और मेंढक तीनों अलग प्रजाति के, इनका भी कोई संबंध नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन कहता है, गूगल, फेसबुक और
यूट्यूब। यहाँ पे आपको तीन चीजें दी गई। देखो इन तीनों में एक दूसरे को कोई संबंध नहीं है, इसमें वो एक दूसरे के खाओ को कोई संबंध नहीं दिख रहा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपका गूगल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका यूट्यूब हो जाएगा, ये यूट्यूब हो जाएगा और ये आपका फेसबुक हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। थोड़ा सा अलग बनो भाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका गूगल, गूगल हो जाएगा, ये आपका मैंने मान लिया यूट्यूब हो गया और ये फेसबुक हो गया। इन तीनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। कांस्य, रजत और मिश्र धातु, यहाँ पे तीन शब्द आपको यहाँ पे दिए गए हैं। मैं ये कहूँ मिश्र धातु का संबंध किससे है? कांसा से है। ठीक है, कांसा से है, यानी कांस्य जिसको बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका मिश्र धातु, और मिश्र धातु के अंदर क्या आएगा आपका कांस्य। लेकिन रजत का इन दोनों से कोई संबंध नहीं होगा, रजत का इन दोनों से कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो होगा ये कांसा का संबंध किससे होगा? ये जो है मिश्र धातु से होगा। कांसा का संबंध मिश्र धातु से होगा, लेकिन रजत का संबंध इससे नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करके क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। पक्षी, मछली और मुर्गी, पक्षी, मछली और मुर्गी, ये तीनों दी गई हैं। देखो यहाँ पे देखोगे इनमें किसमें दो में संबंध दिखाई दे रहा है? क्या किसी में एक दूसरे संबंध है? बिल्कुल मुझे संबंध दिखाई दे रहा है, पक्षी और मुर्गी में एक संबंध दिखाई दे रहा है, लेकिन मछली का इनसे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, मछली का इनसे कोई संबंध नहीं है, और किसका? पक्षी और मुर्गी का एक दूसरे से पूर्ण संबंध है, क्योंकि पक्षी है, मुर्गी, मुर्गी क्या है? पक्षी है, लेकिन पक्षी, मछली पक्षी नहीं है, और ना ही मछली जो है मुर्गी की कैटेगरी में आती है, इसलिए इसको अलग रखेंगे। ठीक है, इतना सा दिमाग दिमाग दौड़ाना है कि जो पक्षी है वो मुर्गी का संबंध पक्षी से है पूर्ण तरीके से, लेकिन मछली का इनमें से किसी से भी संबंध नहीं है, तो इसको अलग रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन कहता है खेल, फुटबॉल और छिपकली। यहां देखो फुटबॉल का संबंध किससे है? खेल से है। फुटबॉल का संबंध किससे है? यहाँ पे खेल से है। ठीक है, ये क्या है आपका? ये फुटबॉल है। फुटबॉल का संबंध पूर्ण तरीके से किससे है? खेल से है भाई। खेल, फुटबॉल से भी तो खेलते हैं, कि छिपकली से कोई खेलता है क्या? तो छिपकली का इन दोनों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फुटबॉल और खेल का एक दूसरे से पूर्ण संबंध है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? छिपकली, छिपकली को जो है अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? तीन शब्द आपको दिए हैं, कलम, पेंसिल और कागज। कलम, पेंसिल और कागज, क्या इन तीनों में एक दूसरे से कोई संबंध दिखाई दे रहा है? मुझे तो कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा। देखो कलम अलग होगी, पेंसिल अलग होगी, और कागज जो होगा वो आपका अलग होगा। ठीक है, ये हो गया कलम। इन तीनों में एक दूसरे से कोई संबंध नहीं बनेगा। कलम, पेंसिल और कागज, कलम, पेंसिल और कागज, इन तीनों को एक दूसरे से कोई संबंध ना है भाई। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। मैंने सोचा 40 होंगे, चलो कोई बात नहीं, 39 क्वेश्चन कराते थे। फूल, गुलाब और कमल, इसमें क्या कुछ संबंध आपको दिख रहा है? देखो गुलाब का और कमल का, गुलाब का और कमल का आपस में कोई संबंध नहीं है। गुलाब का संबंध किससे नहीं है? गुलाब का संबंध कमल से नहीं है, क्योंकि भाई कमल अलग फूल है, गुलाब का अलग फूल है। लेकिन ये तीनों, इन दोनों का संबंध, इन दोनों का संबंध किससे है? फूल से इन दोनों का संबंध है। फूल से जो है इन दोनों का संबंध है। ठीक है, इसमें जो है एक दूसरे का यानी दो का कोई संबंध नहीं है। कमल का और गुलाब का कोई संबंध नहीं है, लेकिन कमल और गुलाब इन दोनों का संबंध किससे है? फूल से है। तो इसमें कौन सा डायग्राम, वेन डायग्राम आपका सही बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों क्लास खत्म हो जाती है। क्लियर, यहाँ पे जो है आपकी क्लास खत्म हो जाती है। और ये जो है एक टाइप चल रहा था आपका, इसमें भी क्या था? टाइप 1 था, जो आपको सिर्फ किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे? इस तरीके के, कि इन तीनों का या तो एक दूसरे से संबंध था, या इन दोनों का संबंध एक दूसरे से था, लेकिन यहाँ इस तीसरे से कोई संबंध नहीं था। एक चीज ये देखने को मिली आपको, यहाँ जो है इन दोनों का एक दूसरे से संबंध है पूर्ण तरीके से, लेकिन तीसरे का संबंध थोड़ा थोड़ा है। ठीक है, एक चीज और क्या देखने को मिली दोस्तों इसमें, कि इन तीनों का संबंध एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा है, यानी बहुत कम कम आपको एक दूसरे से संबंध देखने को मिला होगा। या एक चीज और देखने को मिलेगी कि एक का संबंध दूसरे से थोड़ा है, लेकिन तीसरे से इनका संबंध बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, या ये होता है कि तीनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आपको बनाए गए थे। ये थे आपके पार्ट 1, और दूसरे कुछ पार्ट अलग से आएंगे, जैसे कि जो क्लास होगी आपकी नेक्स्ट वाली, वो इस तरीके से क्वेश्चंस वाली होगी दोस्तों। किस तरीके से कि यहाँ पे एक तो आपको सर्कल भी बना मिलेगा। ठीक है, उसी सर्कल के अंदर आपको एक रेक्टेंगल बना मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं और ये बच्चों को कंफ्यूज भी करते हैं। ठीक है, क्या मिलेगा उसमें? एक रेक्टेंगल देखने को मिलेगा। ठीक है, सर्कल भी होगा, रेक्टेंगल भी होगा, और इस रेक्टेंगल के अंदर एक ट्रायंगल भी बना होगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको मैं कराऊंगा, ये होंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और क्या तरीके से हो सकता है? जैसे कि एक ट्रायंगल बना होगा, एक ट्रायंगल होगा, और इस ट्रायंगल में आपको क्या देखने को मिलेगा? एक रेक्टेंगल देखने को मिलेगा, और इन दोनों को एक सर्कल भी जोड़ रहा होगा। इन दोनों को कौन जोड़ रहा होगा? एक सर्कल जोड़ रहा होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस ये आपके टाइप 2 में आएंगे। ठीक है, किसमें? टाइप 2 में। तो यहां पे जो है आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आपके यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब पे ही आपको जो है क्विजेज मिलेंगी, उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।
अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मैं आपको पूर्ण तरीके से सपोर्ट करूंगा। और ये जो है आप किसी भी एग्जाम में यानी ऑल कंपटीशन एग्जाम्स में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। सभी एग्जाम्स में आते हैं, चाहे आप एनटीपीसी का दीजिए, ठीक है, चाहे आप ग्रुप डी का दीजिए, चाहे आप यूपीएसआई का दीजिए, चाहे आप दिल्ली पुलिस का दीजिए, चाहे आप कहीं का भी दीजिए, मैं कहूं कि आप एसएससी सीजीएल का भी दीजिए, ठीक है, अब किसी का भी एग्जाम दीजिए, आपको जो है यही देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस वेन डायग्राम से रिलेटेड। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए पैटर्न के साथ। धन्यवाद।